भाषा, लिपि और व्याकरण। इसे समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण के साथ इसको समझाती हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो उसके पास किसी प्रकार का कोई शब्द भंडार नहीं होता, तो वो अपने ज़रूरतों को किस तरह बताता है? तो वो अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए अपने हाव भाव का प्रयोग करता है, अपने हाथों का प्रयोग करता है, या अपनी आवाज़ का प्रयोग करता है, अपनी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है ताकि उसकी ज़रूरत दूसरे को समझ आ सके। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो वो अपने परिवार से कई प्रकार के शब्द सीखता है, कुछ नई बातें सीखता है, फिर थोड़े शब्द सीखता है और उन शब्दों के माध्यम से एक भाषा का, अपनी ही भाषा का सृजन करता है। तो आप लोगों को पता लगा कि जैसे जैसे हम लोग समय के साथ साथ बड़े होते हैं तो हम अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ शब्दों को ग्रहण करते हैं, जो हमें दूसरों से भी मिलते हैं और हम कुछ खुद भी सीखते हैं। तो भाषा, उसमें सबसे मुख्य जो बात है, जो समझने लायक है, वो है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन तो चाहिए ही है, कुछ शब्दों का, कुछ चिन्हों का, कुछ स्वरों का, कुछ व्यंजनों का। तो इन सबसे मिलकर जो शब्द भंडार हमारे सामने आता है उसे संयुक्त रूप में हम भाषा कहते हैं। मतलब अपने विचारों को बोलकर या लिखकर जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा अपने मन के विचार हम तक पहुंचाता है या हमारे तक पहुंचाता है, तो उस आपसी अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? भाषा। जैसे बहुत सारी भाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, मराठी, तमिल, ऐसे पता नहीं कितनी ही क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे जिसमें एक परिवार में रहकर बच्चा या अपने समाज में रहकर अनेक प्रकार की भाषाएं सीखता है। तो आप लोगों को भाषा का तो ज्ञान हो ही गया होगा कि भाषा वो साधन है जिससे विचारों की अभिव्यक्ति हम एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक करते हैं। अब भाषा के रूप के बारे में बताएंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो पहली भाषा है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जो हम अपने मुंह से बोलकर या दूसरे से सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब मुंह से उच्चारण किए गए शब्दों को मौखिक भाषा का रूप माना जाता है। उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, लिखित भाषा का मतलब है लिखकर। जब हम अपने विचारों को, भावों को या ज़रूरतों को या शब्दों को लिखकर किसी माध्यम से प्रकट करते हैं, लिखित रूप में प्रकट करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा का नाम देते हैं। अब है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा का मतलब है हाव भाव और विचार जब हम संकेतों या अपने शरीर के अंगों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा का नाम देते हैं। तो आप लोगों को भाषा और भाषा के रूप तो समझ आ ही गए होंगे। उसके बाद है भाषा को लिपि में कैसे लिपिबद्ध किया जाता है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मतलब कि जिन शब्दों, स्वरों और व्यंजनों को हम लिखित रूप में किसी भाषा के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लिपि का नाम देते हैं। लिपि द्वारा मौखिक ध्वनियों, मुंह से बोली गई ध्वनियों और शब्दों को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो उसे हम लिपि कहते हैं। अब हर एक भाषा की अपनी लिपि है। जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेज़ी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, गुजराती को गुजराती लिपि में लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारी लिपियां हैं और हर एक भाषा की अपनी लिपि और नियम प्रणाली होती है जिसके द्वारा उस भाषा को लिखित रूप में प्रकट किया जाता है। अब आप लोगों को भाषा और लिपि तो समझ आ ही गई होगी। इसके बाद अब व्याकरण पर चर्चा करते हैं। व्याकरण क्या होती है? किसी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। मतलब कि एक ऐसी नियम प्रणाली जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप में ज्ञान मिले और उसके नियमों का पूरा ज्ञान हो जाए, उसे हम व्याकरण की
संज्ञा देते हैं। जैसे प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपनी नियम प्रणाली होती है और अपना ही चरण होता है, तो उसे हम व्याकरण की संज्ञा देते हैं।